हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो ईमानदारी की मूरत है, जमीन का सीना चीर के निकले हैं एकदम। स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी इनके नाम पे बननी चाहिए निजामुद्दीन स्टेशन के ऊपर। दोस्तों, हुआ ये है कि 4 अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल छोड़ा। उसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया पे भाई ने पोस्ट कर दी। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिर से चाबी लेके आतिशी मार्लेना को सौंप दी। ठीक 3 दिन बाद 7 अक्टूबर को आतिशी मार्लेना अपना थोड़ा बहुत सामान लेके आती है वहां पे और रहने लग जाती है। पीडब्ल्यूडी को बात जब पता चली, जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो फिर उसके बाद में पता चला पीडब्ल्यूडी गई वहां पे और बोली कि भाई ये तो चाबी सौंप दी थी, ऐसा कुछ देखने में मिला, दिखाओ कागज। सब कागज नहीं दे पाया। तो हुआ ये है कि आतिशी मार्लेना वहां पे रहने लग गई, जबकि आतिशी मार्लेना को पीडब्ल्यूडी ने पहले से एक घर दे के रखा है दोस्तों, वो है 17 AB मथुरा रोड पे। दूसरी बात यह है दोस्तों, फिर पीडब्ल्यूडी ने क्या किया कि वहां वो सामान आतिशी मार्लेना का घर से निकाला और उस घर को सील मार दिया, शीश महल को। अब दोस्तों बात करते हैं कि शीश महल है क्या, शीश महल की बातें इतनी क्यों हो रही है, और ये आम आदमी पार्टी इतनी पागलों की तरह सोशल मीडिया पे हो, मीडिया चैनल के सामने विक्टिम कार्ड खेल रही है, क्यों? दोस्तों, हुआ ये है कि 2020 और 21 के टाइम में भाई साहब जिस घर में रहते थे वो तोड़वा के नया घर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। आपको कॉन्ट्रैक्ट दे के घर बना लिया और घर के सामान, लैविश सामान खरीदा। कहा यह जा रहा, मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कवर किया है कि 50 से 70 करोड़ तक इन्होंने खर्चा किया शीश महल बनाने का। बाथरूम का जो कोमोड होता है ना, वो भी डिजिटल है, सेंसर वाला, मोशन सेंसर वाला, कि ठंडा पानी आएगा कि गर्म आएगा, जेट स्प्रे होगा कि क्या होगा पता नहीं। करोड़ों के पर्दे खर्चे किए हैं। जो मार्बल है वो बाहर से आई है, विदेश से। तो इतने खर्चे किए हैं भाई साहब ने। किसके पैसे किए हैं? अपने पॉकेट से थोड़ी किए हैं। आप सोचिए, मैं रेंट पे कोई घर में रहने जाता हूँ, अगर सपोज रेंट पे रह रहा हूँ मैं कोई घर पे, तो मैं क्या वहां पे मार्बल लगवाऊंगा? मैं पूरा घर क्या एकदम ताम झाम से वहां पे 20-25 लाख रुपए खर्चा करूंगा? तो अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने यही किया। वो भूल गए थे कि वो जो जिस जगह पे बना रहे हैं वो उनकी जमीन नहीं है, और ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है ना। तो ये भूल गए थे। अब बाद में क्या हुआ कि पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है, जब आप अंदर जाते हो तो आपसे साइन डॉक्यूमेंट सब साइन करके आपको दिया जाती है चाबी, और जब आप छोड़ के जाते हो तो चाबी लेके आपसे सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा के एग्जिट करवाया जाता है। पीडब्ल्यूडी अपने अंडर ले लेती है प्रॉपर्टी। लेकिन ये कुछ खेल दूसरा हुआ। वीडियो जैसे ही बंद हुआ, मैडम ने क्या किया, आतिशी मार्लेना को चाबी दे दी गई, ये कहा जा रहा। अब इसमें आतिशी मार्लेना रो रही है। उनकी पॉलिटिक्स के, उनके जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्पोक्स पर्सन है, वो आके बोल रही है कि नवरात्रा के टाइम में एक महिला को घर से निकाल दिया भाजपा ने, भाजपा की क्रूर सरकार ने। भाई, महिला मर्डर करेगी, अगर कल जज उसको पनिशमेंट देगा, सजा सुनाएगा, तो आप बोलोगे जज एंटी वुमेन है? इसमें विमेन कहां से आ गई भाई? जो गलत है गलत है। दूसरी बात ये लोग कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है ये शीश महल को बीजेपी का बड़ा नेता ले ले। सोचिए भाई, ना तो ये आम आदमी पार्टियों के बाप की जमीन है, ना बीजेपी की जमीन है, ना कांग्रेस की जमीन है। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है। पीडब्ल्यूडी जिसको असाइन करती है, ये घर देती है, उसी को देगी। अभी अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है दोस्तों कि वो भाई साहब गए हैं अशोक मित्तल नाम के आम आदमी पार्टी के जो सांसद है फिरोज शाह कोटला के, उनके घर में गए हैं रहने, ये कहा जा रहा है। कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, कहीं तो गए होंगे, लेकिन ये न्यूज में आ रही है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी जो जेल से बेल लेके निकले हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी बात कर लेते हैं। भाई साहब ने सीएम की कुर्सी को त्याग क्यों कर दिया? ये कह रहे हैं ना कि इतने कट्टर ईमानदार है, त्याग व्याग नहीं दिया इन्होंने। ये जेल से बेल में बाहर है अभी, 10-12 बार अर्जी लगाई है बेल की, बेल नहीं दिया जज साहब ने, तो फिर कुछ देख के ही नहीं दिया होगा। ईडी और सीबीआई के पास ऐसे पुख्ता सबूत होंगे, ऐसे विटनेसेस हैं ईडी और सीबीआई के पास में, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। और कोर्ट ने जब इनको इस बार बेल दिया फाइनली, तो विद कंडीशंस दिया, ऐसे नहीं दिया।
आप सीएमओ ऑफिस नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरीट के ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अगर कोई पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फाइल्स हो जो आपको साइन करनी पड़ेगी तो आपको एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस लगाई है कि आप इस केस से रिलेटेड विटनेसेस से नहीं मिल सकते, इस केस से रिलेटेड कोई फाइल नहीं देख सकते, अपने घर नहीं मंगवा सकते या कहीं नहीं मंगवा सकते। तो ये सब कंडीशंस रखी थी, कोई त्याग नहीं दिया। इनके हाथ बांध दिए थे कोर्ट ने कि तू बेल पे बाहर है भाई, सीएम की ये सब पावर्स हम नहीं दे सकते तुम्हें, तेरे खिलाफ पुख्ता सबूत है। दूसरी बात दोस्तों, आतिशी मार लेना ना सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। पब्लिक ने चुन के उनको वोट दे के नहीं बैठाया वहां पे। इस भाई साहब अगर इतना ही कट्टर ईमानदार था, अगर इतना ही इनको ईगो पे आ रही थी कि मेरे पे उंगली उठाई है, मेरे पे आरोप लगाया है, इसलिए मैं सीएम की कुर्सी त्याग दे रहा हूँ, यही प्रोजेक्ट किया है ना जनता के सामने। ऐसा ही होता तो जेल से आप इस्तीफा दे देते। इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई साहब इनको पता था कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग पड़े हैं अभी भी जो चाहते हैं इस सीएम की कुर्सी और मुझे ही निकाल देंगे ये लोग पार्टी से। इसलिए नहीं दिया था जेल से। जैसे ही जेल से बाहर आता है देखते हैं कि पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत अलग है। यहाँ पे जनता खोज रही है कि गलती से वोट मांगने मत आ जाना। यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं है दोस्तों। आतिशी मारलेना ने खुद कहा है कि 1.5 साल से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, पूरी दिल्ली ठप होकर रखी थी। कहा है ना, पिछले 1.5 साल से नहीं दोस्तों, पिछले 5 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है सबसे बड़ा हाथ इनके पूरे सब मिनिस्टर के हैं। इनके जो मिनिस्टर जब कहते थे हमारा हैंडसम गया हुआ है जेल में, भगत सिंह है फांसी पे टांग दो, भाई बहुत कुछ चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया अभी बेल पे है, सत्येंद्र जैन खुद जेल पे है, अब देखिए संजय सिंह भी जेल पे थे। अब अरविंद केजरीवाल अभी आतिशी मारलेना को इसलिए बनाया है क्योंकि जब वो जेल में थे तब 8 से 10 डिपार्टमेंट आतिशी मारलेना संभालती थी दिल्ली के। कोई काम हुआ है कि नहीं वो जनता जानती है। उनके कागजी काम बहुत किया होगा उन्होंने कागज पे, लेकिन जमीन पे कुछ धरातल में काम नहीं हुआ। तो इनको क्या किया अरविंद केजरीवाल ने, देखा 4-5 महीने ही रह गए हैं इलेक्शन के, तो एक काम करते हैं जनता के सामने देता हूँ, देखो मैं कट्टर ईमानदार की मूर्ति, मैं त्याग करता हूं सीएम की कुर्सी पे क्योंकि मेरे पे लांछन उड़ाया है बीजेपी ने, जबरदस्ती फंसाया, टारगेट किया है मुझे। और आपके सामने एक और महिला को मैं बना रहा हूं चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, ये अब आपकी बेटी है, आप संभालो, आप इसको वोट दे के लाओ। और दूसरी तरफ बोलेगा कि देखो मैं ईमानदार हूं, आपको अगर मेरी ईमानदारी पे शक नहीं है, भरोसा है, तो आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे वोट दे के जिताओगे, सीएम बनाओगे, फिर मैं फिर से सीएम बन जाऊंगा। ये भाई साहब की प्लानिंग है। इनको बस ये डर था जेल में रहते अगर ये दे देते रिजाइन तो इनकी पार्टी कोई और ना हथिया ले और शीश महल फिर खाली तो वैसे ही करना पड़ेगा, समझ रहे। तो इसलिए ये जेल में रहते ही ये सब नहीं करना चाहते थे। विभव आनंद इनका जो दाहिना हाथ था, कहा ये जाता था कि भाई राजा की जान तोते में, तो वो तोता जेल में है। स्वाति मालीवाल पे जो मॉलेस्ट किया, उनको मारा गया, उनको हाथ उठाए उस पे, तो ये विभव आनंदी था। इसको भी अंदर डाल के अच्छी तरह ईडी और सीबीआई चाबी लगा के मुंह खुलवा रही है इसका। तो पहले इनको जो फंडिंग आती थी एनजीओ से, आपको याद है एक टाइम में एक वीडियो आया था खालिस्तान के पन्नू का, जिसमें उसने कहा था कि हमने $16 मिलियन अरविंद केजरीवाल को दिए हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद पन्नू कह रहा है। अब पता नहीं हमारी एनआईए सरकार इस पे काम कर रही है, ईडी सीबीआई जांच का पता लगा रही होगी 100%, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। और हम तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप सोचिए, अगर कोई खालिस्तानी आतंकवादी विदेश में बैठ के ये कहता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फंड किए हैं, तो इसके क्या मायने हैं। कट्टर ईमानदार सरकार अपने आप को बताते हैं। ये इतने एनजीओज हैं जो इनको फंड करते हैं और इनका कैंपेन करते रहते हैं पूरे दिल्ली में। पिछली बार तो ये जीत गए थे, कांग्रेस ने इलेक्शन से अपना थोड़ा पीछे लग लिया, पावर नहीं जनरेट किया खुद का, इसलिए कांग्रेस के सारे वोट इसको ट्रांसफर हो गए थे, नहीं तो दूसरी बार ये जीत के नहीं आते। इस बार खेल उल्टा हुआ। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो चुनाव लड़ी थी ना,
7-8% वोट खा गई है कांग्रेस के वो। इसलिए कांग्रेस अभी गुस्से में लाल है केजरीवाल से। वो कह रही है कि इस बार बेटा दिल्ली के चुनाव आने दे, तुझे हम दिखाएंगे, तेरे जितने हमारे वोट तू खा गया था दूसरी बार जीत के आया था, इस बार हम वो मौका नहीं देंगे। वैसे आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात न करें तो जाती है ना। इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में। तीसरी बार जमानत जब्त हुई है सारी की सारी सीटों पे। ये हाल है उनका वहां पे। एक सीट नहीं है ये आम आदमी पार्टी को। और ये देश की राजनीति बदलने चल रहे हैं दोस्तों। सोचिए, जनता के पैसे से शीश महल बना लिया। शीश महल पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है। पीडब्ल्यूडी उस पे जाके सील मारती है तो भाई को दर्द होता है। बोलता है एंटी वुमेन है पीडब्ल्यूडी, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, देश पूरा। मतलब इनको बस विक्टिम खेलना है, बिचारे बन के रहना है इनको। हम सताए हुए हैं। देखिए पूरी दुनिया की आवाम सता रही है हमें। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं चलता। पब्लिक इतनी सियानी है कि ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल रहता है। क्या क्या दिल्ली में काम हुए, कितने कितने बजट किसको किसको अलॉट हुए हैं। अभी शीश महल पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसकी प्रॉपर जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो देख के चौंक जाएंगे सब। मीडिया खाली एनालिसिस करती थी कि 50 से 70 करोड़ तक का खर्चा किया है शीश महल पे। अब इनको दर्द हो रहा है। मैं किस चीज की दर्द? तो दोस्तों आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है, दिल्ली का बेड़ा गर्क जो इन्होंने किया है दोस्तों, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। अभी तो दिल्ली का चुनाव का प्रचार भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए अभी बहुत होने वाला है, बहुत कुछ। और ये ऐसी पार्टी है हर 1-2 दिन में ये लोग को मीडिया में आके लाइमलाइट में बस रहना है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आप क्या इस बारे में आप सोचते हैं। दोस्तों नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी कवर करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।